हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण ऑर्डर 22 अगस्त 2022 का ये ऑर्डर, जिसमें मंत्रालय कर्मचारियों के पदों का जो पुनर्निर्धारण किया गया है, कुछ पद कम किए गए हैं, उसके साथ ही वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं उनके पदों में वृद्धि की गई है, उसी को लेकर ऑर्डर और स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत जो भी मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारी हैं उनके स्वीकृत पदों का पुनर्गठन और उसके पश्चात पदों का जो प्रत्याहरण व आवंटन है वर्ष 2022-23 जारी कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। पूरी खबर इस प्रकार है कि जयपुर की स्वीकृति के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत मंत्रालय सर्व के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें कैडर स्वीकृत व समाप्त पदों की स्थिति के अनुसार मंत्रालय समूह में बजट वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के तहत नीचे अंकित तालिका के अनुसार मदवार जो भी संशोधित कैडर स्ट्रेंथ के अनुसार संलग्न सूची के अनुसार कार्यालय पीओ यूसीओ बीओ कार्यालय विद्यालय में पदों का प्रत्याहरण किया गया है और कुछ आवंटन भी किया जाता है। शिक्षा विभाग के ही परिपत्र के अनुसार और दिनांक 25/5/2022 के ऑर्डर के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मंत्रालय संवर्ग में नवीन सृजित पदों से पूर्व में ही किसी पद पर कार्मिक कार्यरत है तो सृजित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सृजित माना जाएगा, और साथ ही जैसे जैसे पदोन्नति व सेवानिवृत्ति होगी तो जो पद रिक्त होंगे उन्हें अस्थायी रूप से सृजित पद स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। तो ये भी क्लियर यहाँ है कि जो भी मंत्रालय सर्व में नवीन सृजित पद से पूर्व किसी भी पद पर कार्मिक कार्यरत है तो सृजित पदों के अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सृजित ही माना जाएगा, और जैसे जैसे कोई पदोन्नति सेवानिवृत्ति होती है तो पद रिक्त होते हैं तो उन्हें अस्थायी रूप से सृजित पद जो है वह स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। यानी कई जो है पद खारिज किए गए हैं और नए पद बने हैं। जैसे कि आपको बता दें तो मंत्रालय समूह के संस्थापन अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी है, सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक के पदों का विवरण दिया गया है। तो संस्थापन अधिकारी के पद रखे गए हैं 2086, प्रशासनिक अधिकारी के 84 और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 3304। ये शिक्षा विभाग की बात हो रही है पूरी राज्य स्तर पर। सहायक प्रशासनिक अधिकारी जो है L10 में आते हैं उनके लिए 3113 पद रखे गए हैं। वरिष्ठ सहायक के 3305 है, कनिष्ठ सहायक के 3306 है। अब इनमें कटौती कर दी गई है और उसके अनुसार जो पद है वो निम्न अनुसार दिए गए हैं। जैसे कि अब 142 रहे हैं संस्थापन अधिकारी के, 571 हैं प्रशासनिक अधिकारी के, 1703 हैं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के, और इसके साथ ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद रहेंगे 1842। वरिष्ठ सहायक के पद जो रखे गए हैं 34, और इसमें सबसे बड़ा उलटफेर है वो L5 यानी कनिष्ठ सहायक के जो पद है वो घटा दिए गए हैं और वो है 4292 पद माइनस कर दिए गए हैं। यानी कह सकते हैं LDC के पदों को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, लगभग 4292 पदों को प्रत्याहरण किया गया है। तो इस प्रकार से ये मदवार और कार्यालय विद्यालयवार सूची भी है, इसमें पदों का आवंटन किया गया है, प्रत्याहरण भी किया गया। LDC के पद सबसे ज़्यादा कम कर दिए गए हैं। अब इसमें बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी मंत्रालय समूह के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन के उपरांत प्रारंभिक शिक्षा विभाग को पदों का आवंटन भी उसी को लेकर बात कही गई है, और इसमें शिक्षा विभाग के ऑर्डर के अनुसार कार्य किया गया है। मंत्रालय सेवा के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किए जाने की स्वीकृति जारी की गई है। इसमें अधीनस्थ CBO कार्यालय है, स्कूल है, अन्य जो भी कार्यालय उनमें पदों का जो है नवीन आवंटित पद है उसके अनुसार रहेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नीचे सभी ऑफिस की ID दी गई है। एक एक वैसे तो लंबी लिस्ट है, इसमें एक एक ऑफिस जैसे चाहे वो D ऑफिस हो, CB ऑफिस हो, स्कूल हो, सबकी लिस्टें दी गई है और वहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कर्मचारी कार्यरत रहेंगे, यानी वरिष्ठ सहायक कितने रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन अधिकारी कितने रहेंगे, वो सब लिस्टें दी गई है। तो PDF लंबी है, इसमें सारे दिए गए हैं। CBO के अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी रहेंगे, किनको हटाया गया है वो भी दिया गया है। यानी कुल मिला के बात यह है कि नवीन पद में जो वृद्धि हुई है उनमें सबसे बड़ी है इम्पोर्टेंट की पदों में कमी जो हुई है LDC के पदों में हुई है। बाकी कई नए पद बनाए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी पोस्टें स्वीकृत की गई है। तो ये पदों का नवीन वर्गीकरण लागू किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। स्कूलों का भी है, ये CBO कार्यालय है, DO कार्यालय हैं, उन सब में भी दिए गए हैं जो भी लगेंगे अब LDC वगैरह के। और ऊपर बात ये क्लियर हो जाती है कि पदों का जो विवरण है यहाँ जो भी पदों में अगर कोई लगे हुए हैं तो उसके संबंध में यहाँ पर क्लियरिफिकेशन यही दिया गया है कि जैसे जैसे पदोन्नति है यहाँ जो भी है सेवानिवृत्ति होती है तो उसके पश्चात जो पद हैं वो ऑटोमेटिकली अस्थायी रूप से सृजित माने जाएंगे और धीरे धीरे वो समाप्त भी हो जाएंगे, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वो क्लियरिफिकेशन है। तो ये लिखा हुआ है जैसे कि क्लियरिफिकेशन है कि कोई भी कार्मिक किसी पद पर कार्यरत है पूर्व में ही
तो जो भी सर्जित पद है उसके अतिरिक्त पदों को अस्थायी रूप से सर्जित माना जाएगा, और जैसे जैसे कोई पदोन्नति सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होंगे तो अस्थायी रूप से सर्जित पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये नवीन वर्गीकरण है मंत्रालय कर्मचारियों के पदों को लेकर। धन्यवाद।